दिल्ली में धुंध भरी रात थी। समुद्र की लहरें शांत लेकिन रहस्यमयी लग रही थीं। एक विशालकाय जहाज ब्लू होराइजन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जहाज पर मौजूद हर यात्री अपने अपने केबिन में था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा भय था। जहाज के कप्तान कैप्टन अलेक्जेंडर ने महसूस किया था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात के करीब 12 बजे जहाज की घड़ी ने घंटा बजाया। तभी जहाज के सबसे आलीशान स्वीट में एक चीख गूंज उठी। ये चीख इतनी तेज थी कि पूरे जहाज पर सनसनी फैल गई। चीख आने वाले स्वीट का नंबर था C17। कप्तान तुरंत वहां पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा और ऊपर देखा। एक महिला का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, मानो उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे में कोई और मौजूद नहीं था और खिड़कियां भी बंद थीं। महिला का नाम सोफिया ब्राउन था। वह एक प्रसिद्ध लेखिका थी जो अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा लेने यात्रा पर निकली थी। पुलिस को सूचित करना संभव नहीं था क्योंकि जहाज गहरे समुद्र में था। कैप्टन ने जहाज के इकलौते जासूस एडम रॉबर्ट्स को बुलाया। एडम ने कमरे का मुआयना शुरू किया। उन्होंने देखा कि महिला की उंगलियों में स्याही के धब्बे थे और बगल की मेज पर एक अधूरी डायरी पड़ी थी। डायरी का आखिरी वाक्य पढ़ते ही एडम का चेहरा सख्त हो गया। जो भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। अगले दिन सुबह जहाज के सबसे अमीर यात्री मिस्टर कार्लसन गायब हो गए। उनका केबिन खाली था और उनके दरवाजे के पास खून के निशान थे। एडम ने खून का पीछा किया जो जहाज के सबसे अंधेरे हिस्से तक जाता था, जहां जहाज का पुराना सामान रखा जाता था। जैसे ही एडम वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि खून के निशान अचानक गायब हो गए हैं। तभी एक धीमी आवाज उनके पीछे आई, तुम बहुत आगे आ गए हो एडम। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रहस्य और गहराता गया। एडम को पता चला कि जहाज पर हर यात्री कुछ न कुछ छुपा रहा है। एक बुजुर्ग महिला जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कमजोर लग रही थी, हर रात अपने केबिन से गायब हो जाती थी। एक युवा जोड़ा जो हमेशा साथ रहता था, उस रात अलग अलग जगह देखे गए थे। और जहाज का डॉक्टर जिसने सोफिया का पोस्टमार्टम किया था, खुद डर के मारे कांप रहा था। एडम को धीरे धीरे महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, यह जहाज अपने आप में एक रहस्य था। आखिरी रात एडम ने सबको जहाज के मुख्य हॉल में इकट्ठा किया। उन्होंने सभी पर गहरी नजर रखी और अचानक घोषणा की, कातिल यही है, वह कोई और नहीं बल्कि। तभी जहाज की लाइट्स बंद हो गए। जब लाइट्स दोबारा आईं, एडम फर्श पर बेसुध पड़े थे। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, यह जहाज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जहाज के हॉल में लाइट्स जब दोबारा जलीं, एडम बेसुध पड़े थे। सभी यात्री भयभीत थे, लेकिन कप्तान अलेक्जेंडर ने अपनी हिम्मत जुटाई और एडम के पास जाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर में एडम की आंखें खुलीं। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आवाज धीमी लेकिन सधी हुई थी। मैं जानता हूं कि यह सब कौन कर रहा है, एडम ने कहा। एडम ने कमरे में मौजूद हर यात्री की ओर देखा। उन्होंने कहा, इस जहाज पर रहस्य नहीं बल्कि एक साजिश है और इसका मास्टरमाइंड यही है, हमारे बीच में। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। एडम ने आगे कहा, सोफिया ब्राउन की हत्या एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा थी और यह योजना इस जहाज के मालिक मिस्टर कार्लसन ने बनाई थी। यह सुनते ही हॉल में खलबली मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन मिस्टर कार्लसन तो गायब है। एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, गायब नहीं, मिस्टर कार्लसन यही है, उन्होंने अपना वेश बदल लिया है। एडम ने एक वृद्ध महिला की ओर इशारा किया। यह बुजुर्ग महिला जो रातों में अपने केबिन से गायब हो जाती है, असल में मिस्टर कार्लसन है। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए यह चाल चली। मिस्टर कार्लसन को तुरंत पकड़ा गया। एडम ने सच्चाई उजागर की। सोफिया ब्राउन एक लेखिका थीं और उन्होंने अपने नए उपन्यास में मिस्टर कार्लसन की कई गुप्त आपराधिक गतिविधियों का जिक्र किया था। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने सोफिया को जहाज पर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। मिस्टर कार्लसन ने यह सारा तामझाम इसलिए रचा ताकि हत्या को किसी अलौकिक घटना जैसा दिखाया जा सके। वे खुद गायब हो गए ताकि शक किसी और पर जाए। एडम ने डायरी का जिक्र करते हुए कहा, डायरी में लिखा आखिरी वाक्य मिस्टर कार्लसन ने खुद लिखा था ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या यह जहाज वाकई अलौकिक था? एडम ने इस पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया, यह जहाज अलौकिक नहीं है, लेकिन इसका इतिहास खौफनाक है। सालों पहले इसके मालिक जॉन हेवरस्टॉक ने अपने कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया था। उन्होंने जहाज के निर्माण के दौरान कई मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। तब से इस जहाज को शापित माना जाता है।
हालांकि एडम ने यह भी जोड़ा, यह शाप सिर्फ एक अफवाह थी जिसे मिस्टर कार्लसन ने अपनी योजनाओं को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर कार्लसन को उनके अपराधों के लिए जहाज के बाकी यात्रियों ने काबू में रखा और जैसे ही जहाज अपने अगले पड़ाव पर पहुंचा, उन्हें कानून के हवाले कर दिया गया। एडम ने बाकी यात्रियों को कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह जहाज अब शापित नहीं है, यह सिर्फ एक साजिश थी जिसे सुलझा लिया गया है। ब्लू होराइजन ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार एक नए सवेरे के साथ जहाज पर किसी भी यात्री के चेहरे पर डर नहीं बल्कि राहत थी। जहाज पर से रहस्य का पर्दा हट चुका था और यह अब सिर्फ एक जहाज था जो अपने यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए समर्पित था।